क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन में ये टोटल 3 पार्ट्स हैं जिनमें हर पार्ट में यहाँ 2 नंबर्स है मल्टीप्लाई में, जहां इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, कि बिना इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए इनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कीजिए। यानी हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट 103 इंटू 107। अब इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 103 इंटू ब्रैकेट में 107। फर्स्ट पार्ट 103 इंटू 107। अब इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 103 इंटू ब्रैकेट में 107। यहाँ 2 ब्रैकेट्स है मल्टीप्लाई में, जहां इनके अंदर हैं ये 2 डिफरेंट नंबर्स। अब क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ऐसी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनमें ठीक इसी तरह 2 ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो हम देखते हैं, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो है x प्लस a इंटू x प्लस b, जहां ठीक इसी तरह ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रही है, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ। वहीं एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जैसे कि x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। अब इन दोनों ही आइडेंटिटीज में यहां आइडेंटिटी फोर्थ में भी ब्रैकेट्स में है 2 टर्म्स, और यहां आइडेंटिटी थर्ड में भी ब्रैकेट्स में है 2 टर्म्स। तो इसीलिए ही इन दोनों ब्रैकेट्स यानी ब्रैकेट में 103 और ब्रैकेट में 107, इनको भी हम ब्रैकेट्स में 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे, इस तरह कि इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो, या फिर इन्हीं के जैसी कोई टर्म जिससे कि कैलकुलेशन इजी बने। तो इसीलिए ही 103 इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, जिससे ये 103 इन 2 टर्म्स में ब्रेक भी हो जाता है, और इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म हमें इन्हीं में से कोई एक टर्म जैसे कि 100 मिल गई है। अब 107 इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7, जहां 107 इन 2 टर्म्स 100 और 7 में ब्रेक भी हो गया है, और इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म हमें मिल गई है इन्हीं में से कोई एक टर्म जैसे कि 100। अब यहाँ 103 इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में 100 प्लस 3, और 107 इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में 100 प्लस 7। अब आगे इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम इन दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 100 अगर इसको हम लिखते हैं कैपिटल X प्लस 3 इसको हम लिखते हैं A, यहाँ 100 इसकी जगह अगर हम लिखते हैं कैपिटल X ठीक इसी तरह प्लस 7 इसकी जगह हम लिखते हैं B, तो हमें मिल जाता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, जहां ये इक्वल टू होता है कैपिटल X स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू कैपिटल X प्लस ए बी, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ। यानी अब आगे इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ का यूज करेंगे। तो अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस a इंटू ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस b। तो जब हमने इसको यहां इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7। अब हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, जो कि है ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस a इंटू ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस b इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू कैपिटल X प्लस ए बी। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 100, a की जगह 3 और b की जगह 7 रखेंगे। अब यहाँ क्योंकि इससे हमें सेम यही फॉर्म मिल रही है, तो इसीलिए ही अब इस आइडेंटिटी के यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल X, a और b की वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, और यहाँ कैपिटल X इसकी जगह लिखा 100, तो कैपिटल X स्क्वायर यानी 100 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a इसकी जगह लिखा 3
प्लस बी इसकी जगह लिखा 7, एक्स इसकी जगह लिखा 100 प्लस ए इसकी जगह लिखा 3 और बी इसकी जगह लिखा 7 इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर यानी 100 की 100 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन प्लस यानी 10 यहां ब्रैकेट में 100 एज इट इज प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 यानी 1 और इसके आगे 1 2 3 4 4 zeros प्लस अब 10 की 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और इसके आगे 1 2 3 3 zeros प्लस 21 इज इक्वल टू इनको ऐड किया तो हमें मिल गया 1 1 0 2 1 जहां यही है इन दोनों का प्रोडक्ट और यही है आंसर। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 95 इंटू 96 इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 95 इंटू ब्रैकेट में 96 यहाँ ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में जहां इनके अंदर हैं ये 2 डिफरेंट नंबर्स। अब क्योंकि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हमें किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है तो हमारे पास ऐसी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनमें ठीक इसी तरह 2 ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो हम देखते हैं एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो है कैपिटल एक्स प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस बी जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ। वहीं एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जहां इसमें ठीक इन्हीं तरीकों से 2 ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रही है जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। अब इन दोनों ही आइडेंटिटीज में यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स में यहाँ भी है 2 टर्म्स और यहाँ इस ब्रैकेट में भी है 2 टर्म्स और ठीक इसी तरह इस आइडेंटिटी थर्ड में भी इस ब्रैकेट में यहाँ है 2 टर्म्स और इस ब्रैकेट में भी यहाँ है 2 टर्म्स। तो इसीलिए ही हम इन दोनों ब्रैकेट्स यानी ब्रैकेट के अंदर 95 और ब्रैकेट के अंदर 96 इनको भी 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म या तो 10 100 या 1000 या फिर इन्हीं की जैसी कोई एक टर्म हो जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहे। तो इसीलिए ही यहाँ 95 इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5 जिससे ये 95 इन 2 टर्म्स 100 और 5 इनमें ब्रेक भी हो गया और इन दोनों टर्म्स में कोई एक टर्म जैसे कि ये 100 है इन्हीं में से कोई एक टर्म 100। अब 96 इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4 जिससे ये 96 इन 2 टर्म्स 100 और 4 इनमें ब्रेक भी हो गया और जहां इन दोनों में से कोई एक टर्म जैसे कि ये 100 है इन्हीं में से कोई एक टर्म ये 100। अब यहाँ पे 95 इसकी जगह हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 5 और 96 इसकी जगह हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट 100 लिखा एज इट इज और अब लगाया हमने प्लस का साइन और इस माइनस 5 इसको हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब जब हम इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 वापस से ये हमें माइनस का 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 100 को लिखा एज इट इज और लगाया प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर लिखा माइनस का 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 वापस से ये हमें माइनस का 4 मिल जाएगा। अब इनके आगे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम इन दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटी में से कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 100 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स प्लस माइनस 5 इसकी जगह लिखते हैं ए, यहाँ 100 इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स ठीक इसी तरह प्लस माइनस का 4 इसकी जगह लिखते हैं बी। तो हमें मिल जाता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जहां ये होता है इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू कैपिटल एक्स प्लस ए बी जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ। यानी कि अब आगे इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इसको यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद ब्रैकेट में कैपिटल एक्स प्लस ए इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एक्स प्लस बी। तो जब हमने इसको इससे कंपेयर किया तो हमें मिला यानी वी गेट क्या कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू माइनस 5, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 100 ये तो हम लिख ही चुके हैं और बी इज इक्वल टू माइनस 4।
अब हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, जो कि है ब्रैकेट में कैपिटल एक्स प्लस ए इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू कैपिटल एक्स प्लस ए बी। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल एक्स की जगह 100, ए की जगह -5 और बी की जगह -4 रखेंगे। तो अब क्योंकि इससे हमें ये या फिर ये वाली फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही अब हम इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में कैपिटल एक्स, ए और बी की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 100, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर यानी 100 का होल स्क्वायर प्लस ये लगाया ब्रैकेट, ए इसकी जगह हमने लिखा -5 प्लस बी इसकी जगह लिखा -4 ब्रैकेट क्लोज, इसकी जगह लिखा प्लस ए इसकी जगह लिखा -5 और बी इसकी जगह लिखा -4 इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर यानी 100 की 100 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा -5 प्लस -4 ब्रैकेट क्लोज और ये 100 एज इट इज, ये लगाया प्लस का साइन। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 100 की 100 में मल्टीप्लाई यानी 1 और इसके आगे 1 2 3 4 ये 4 जीरोस प्लस अब ब्रैकेट के अंदर -5 -4 यानी माइनस का 9 ये 100 एज इट इज प्लस 20 इज इक्वल टू ये लिख लिया एज इट इज। अब प्लस माइनस माइनस और 9 की 100 में मल्टीप्लाई करी तो हमें मिल गया 900 प्लस 20 इज इक्वल टू, और जब इसको सॉल्व करा तो हमें मिल गया 9120, जहां यही है इन दोनों की प्रोडक्ट और यही है आंसर। थर्ड पार्ट 104 इंटू 96, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 104 इंटू ब्रैकेट में 96। अब यहाँ ये 2 ब्रैकेट्स है मल्टीप्लाई में, जहां इन दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर है ये 2 डिफरेंट नंबर्स। अब क्योंकि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हमें किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है, तो हमारे पास ऐसी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनमें ठीक इसी तरीके से 2 ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कैपिटल एक्स प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस बी, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ, और एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जैसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। अब इन दोनों ही आइडेंटिटीज में इस फोर्थ आइडेंटिटी में भी यहाँ इस ब्रैकेट में है ये 2 टर्म्स और यहाँ इस ब्रैकेट में भी है 2 टर्म्स, और इस आइडेंटिटी थर्ड में भी इस ब्रैकेट में भी है यहाँ 2 टर्म्स और इस ब्रैकेट में भी है यहाँ 2 टर्म्स। तो इसीलिए ही इन दोनों ब्रैकेट्स यानी 104 और 96 इनको भी हम 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि इन 2 टर्म्स में से कोई एक टर्म या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो, या फिर इन्हीं में से कोई एक टर्म जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तो इसीलिए ही 104 इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, जिससे ये 104 इन 2 टर्म्स 100 और 4 इनमें ब्रेक भी हो गया, और इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म जैसे कि 100 है, इन्हीं में से कोई एक टर्म 100। अब 96 इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, जिससे ये 96 इन 2 टर्म्स में ब्रेक भी हो गया, और इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म जैसे कि ये 100 है, इन्हीं में से कोई एक टर्म 100। अब यहाँ पे 104 इसको हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस 4, और 96 इसको हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 4। अब यहाँ इनके प्रोडक्ट आगे फाइंड आउट करने में हम इन दोनों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 100 अगर इसकी जगह हम लिखते हैं कैपिटल एक्स प्लस 4 इसकी जगह हम लिखते हैं कैपिटल वाई, यहाँ 100 इसकी जगह अगर हम लिखते हैं कैपिटल एक्स ठीक इसी तरह, माइनस 4 इसकी जगह हम लिखते हैं कैपिटल वाई ठीक इसी तरह, तो हमें मिल जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जहां ये इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। तो यानी अब इनके आगे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इसको यहां इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग
विद ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इंटू ब्रैकेट में कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। तो जब हमने इसको यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 100, कैपिटल Y इज इक्वल टू 4, कैपिटल X इज इक्वल टू 100 लिख ही चुके हैं और कैपिटल Y इज इक्वल टू 4 ये भी लिख ही चुके हैं। अब हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड यानी इसको यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, जो कि है कैपिटल X स्क्वायर माइनस कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इंटू ब्रैकेट में कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। तो अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 100 और कैपिटल Y की जगह 4 रखेंगे। अब क्योंकि ये इससे हमें सेम यही फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह ये वैल्यूज रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और कैपिटल X इसकी जगह लिखा 100, तो कैपिटल X स्क्वायर यानी 100 का होल स्क्वायर माइनस Y इसकी जगह लिखा 4, तो Y स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर यानी 100 की 100 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 इज इक्वल टू 100 की 100 में मल्टीप्लाई करी, लिखा 1 और इसके आगे ये 4 zeros माइनस 16 इज इक्वल टू, तो हमें मिल गया 9984, जहां यही है 104 इंटू 96 इसकी मल्टीप्लाई और यही है आंसर। और अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां हो चुका है।